तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि मुजफ्फरपुर जिले की यह तस्वीर है। बेनीबाद के आसपास की यह तस्वीर है, ग्रामीण एरिया की तस्वीर है। लोगों को बाढ़ की तबाही से इस तरीके से जूझना पड़ रहा है कि अपने घर पर जाने के लिए भी लोगों को इस संकट से जूझना पड़ रहा है। घर तक जाने के लिए भी बांस बल्लों से तैयार किया हुआ चचरी पुल के सहारे उन्हें अपने घरों तक जाना पड़ रहा है। यह तस्वीर आपको दिखा पा रहे हैं, बेनीबाद के ग्रामीण एरिया की यह तस्वीर है। हम अपने कैमरामैन से आग्रह करेंगे कि नज़दीक से आकर के इस तस्वीर को आपको दिखाएं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि जो बच्चे हैं या जो घर के लोग हैं या जो भी लोग हैं, उनको एक एक करके इसी चचरी पुल के सहारे यहाँ पर आने की मजबूरी होती है और अपने घर तक पहुँचने के लिए रोजाना इस चचरी पुल से आना जाना पड़ता है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं और जैसे कि बताते हैं कि इसी चचरी पुल के भरोसे और प्राइवेट यह चचरी पुल बना हुआ है। अब ज़रा समझिए कि कैसे यहाँ की ज़िंदगी चलती है और एक घर की यह स्थिति नहीं है। कई वैसे घर मिल जाएंगे जहाँ संपर्क का अभाव होता है और संपर्क को जोड़ने के लिए बांस बल्लों से तैयार किया हुआ यह चचरी पुल निजी तौर से बनाया जाता है और सड़क से जोड़ करके सीधा घर तक एक दूसरे को कनेक्ट करता है। यह तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि आगे घर है और वहाँ तक संपर्क पथ नहीं है, जिसके कारण से यह चचरी पुल बनाया गया है। घर के बच्चे उनसे बात करते हैं। क्या नाम है छोटू? ये कितना दिन से ये चचरी पुल का यूज होता है? प्रत्येक साल बनाता है? प्रत्येक साल बनता है। जब बाढ़ बरसात आता है तो इस पर प्राइवेट ही चचरी पुल बना हुआ है कि कोई दूसरा बनवाता है? कितना खर्चा आ जाता है बनाने में? 20,000 रुपया। 20,000 साल में? प्रत्येक साल बनता है? तो तुम्हारी तरह और भी घर के लोग होंगे जो ऐसा चचरी पुल बनाते हैं? अलग अलग? सब अलग अलग। दूसरा कोई विकल्प नहीं है? सड़क से दूरी है, इसकी वजह से ये दिक्कत होता है। ये कौन से नदी का पानी आता है? नदी का पानी आता है। कितना दिन पानी रहता है? 4-5 महीने। 4-5 महीने। तो बरसात शुरू हो जाता है और चचरी पुल बनाने की ज़रूरत हो जाती है। और जब पानी खत्म हो जाएगा तो फिर चचरी से आंदोलन करते हैं। तो भी इसी तरीके से आते हैं। तो जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि बरसात शुरू होने के साथ ही इस चचरी पुल की उपयोगिता शुरू हो जाती है और एक बार इस चचरी पुल को बनाने में औसतन 20 से 25,000 रुपये लगते हैं और सालाना 20 से 25,000 रुपये लगा करके जो घर वाले लोग हैं अपने बच्चों के लिए या अपने घर परिवार के सदस्यों के लिए चलने के लिए चचरी पुल बनाते हैं। और इस तरीके का तस्वीर आप देखेंगे कि एक घर की कहानी नहीं है, कई घर की कहानी है। वैसे लोग जो मुख्य सड़क से उनके घरों तक संपर्क नहीं हो पा रहा है तो निजी तौर से चचरी पुल बना करके यातायात व्यवस्था बहाल करते हैं और घर को सड़क से कनेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि यह दूसरी तस्वीर देखिए कि किस तरीके से हर घर की यही कहानी है। घर घर चचरी पुल बना हुआ है और घरों को सड़क से कनेक्ट करने के लिए यह चचरी पुल बनाया जाता है। निजी तौर से यह चचरी पुल बनाया जाता है और इस समस्या का समाधान के लिए लोग यहाँ के लालायित हैं और प्रत्येक साल यह स्थिति होती है और साल के तकरीबन 3 से 4 महीने लोग ऐसे प्रभावित होते रहते हैं और जूझते रहते हैं। बिहार की यह सियासत है। मुजफ्फरपुर जिला क्षेत्र के अंतर्गत गायघाट प्रखंड क्षेत्र की यह तस्वीर है। बेनीबाद एवं आसपास के इलाकों में जब आप मुख्य सड़क के किनारे से चलते हैं, बेनीबाद से कटरा मोड़ की तरफ जब आप औराई के रास्ते में निकलते हैं तो यह तस्वीर आपको दिख जाएगी। और यह उस बिहार की तस्वीर है जहां विकास के नित्य नए दावे किए जा रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों और लगातार विकास के दावे कर रहे हैं और उस विकास वाले बिहार में, उस सुशासन वाले बिहार की यह सियासत है जिसको देखते हुए कई सवाल जन्म लेते हैं। दीपक कुमार तिवारी, A to Z न्यूज़ लाइव, बेनीबाद, मुजफ्फरपुर, बिहार।